अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि का भाग 3 जसत्व संधि के बारे में। दोस्तों जसत्व संधि, इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते, इसके दो सूत्र चलते हैं दोस्तों। एक दूसरा सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी, ये इसका सूत्र है दोस्तों। झलाम झसो अंते, जैसे कि हम इसकी परिभाषा देखते हैं। झल वर्ण आए, झल वर्ण। तो दोस्तों झल वर्ण में कौन कौन से वर्ण होते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और स है, ये वर्ण झल वर्ण में आते हैं दोस्तों। झल वर्ण में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और स है, ये झल वर्ण में आते हैं। जस वर्ण की बात करते हैं दोस्तों, तो जस में आता है उसी वर्ग का तृतीय वर्ण। और झस में आता है दोस्तों वर्ग का या वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण। वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण, ये जस वर्ण में आता है। तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण भी कह सकते हैं हम, और स्वर भी आता है दोस्तों इसमें स्वर भी आता है दोस्तों। झल जस झस, झल में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और स है वर्ण होते हैं। जस में वर्ग का तीसरा वर्ण होता है और झस में वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण व स्वर वर्ण आते हैं, और इसमें य व ल भी आते हैं दोस्तों। जैसे कि इसकी जो परिभाषा दे रखी है, झल वर्ण के स्थान पर, झल वर्ण के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। ये कब आदेश होता है कि जस वर्ण यानी जस वर्ण में आपको पता है कि वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या स्वर परे रहते हैं का मतलब यानी जस वर्ण आगे आए तो, यानी हम ये भी कह सकते हैं आगे आए तो, यानी कहने का मतलब ये है झल वर्ण के स्थान पर जस वर्ण होता है। कब होता है कि जस वर्ण आगे आए तो। यानी मैं एक छोटा सा सूत्र यानी ट्रिक बता देता हूँ, आप देखना। हम यहाँ लिखेंगे झल प्लस जस बटा में उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, ये होता है किसमें? जस में। ये ध्यान रखना, ये ट्रिक। झल प्लस जस यानी
फिर क्या हो जाएगा, उसी वर्ण का तीसरा वर्ण उसमें आदेश हो जाएगा दोस्तों। यानी हम इसका मतलब ये ध्यान रखना, आगे कोई किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या स्वर होना, इसको ध्यान रखना। देसी ट्रिक और बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि देसी ट्रिक आपकी बहुत ही आसान ट्रिक है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा 1 2 3 4 के साथ आजा, और जश्न मना जा 3 4 5 के साथ। झलक दिखला जा 1 2 3 4 के साथ आजा, जश्न मना जा 3 4 के साथ, 3 4 के साथ, और जस को ले जा। यानी इसमें कहा गया है कि झलक दिखला जा 3 4 के साथ में तेरे को आना है, और यहाँ 5 3 4 5 लोग और भी मिलेंगे तो उनसे जश्न मनाना है उनके साथ में, और जस यानी यस को आपको साथ ले जाना है। जस में यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आपको करना है। झल वर्ण आगे 1 2 3 4, आगे जश्न मन रहा है, जश्न में जस आ गया, तीसरा चौथा वर्ण आ गया, और जस यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा दोस्तों। ये बिल्कुल सीधी सी ट्रिक है आपको। आगे हम उदाहरण से देखते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि ये है जगत और इधर है ईस, तो दोस्तों यहाँ वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है और इधर स्वर आ रहा है, तो अपने वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। यहाँ तय का तीसरा वर्ण होता है द। तय का तीसरा वर्ण क्या होगा, द। तो ये बन गया ज ग द, और ई की मात्रा लग जाएगी और स, जगदीश बन गया दोस्तों। ये बन गया जगदीश। और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वाक धन ईस, वाक धन ईस, तो यहाँ कै है और कै का तीसरा वर्ण क्या होगा, ग। कै का तीसरा वर्ण क्या होगा, ग। तो वा ग और ईस इसके लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वागीस। क्या बना, वागीस। आगे हम देखते हैं और भी, जैसे कि हमने लिया ये है सुप और ये है अंत, ये है अंत। यहाँ पै है और पै का तीसरा वर्ण क्या होगा, बै। पैप है बै, बै तीसरा वर्ण हो गया, तो ये सु बै और अंत, ये सुबंत। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, इसमें बिल्कुल आसान है इसमें, यानी ये एक जसत्व जो संधि है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण करती है। यानी 1 2 3 4 आए और आगे भी 3 4 5 आए या स्वर आए, तो ये उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखो आप बिल्कुल इसमें उदाहरण से हम देख रहे हैं। आगे और देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे हमने देखा दिख प्लस अंबरम, दिख प्लस अंबर। यहाँ कै है और कै का तीसरा वर्ण क्या हो गया, वही ग। तो दिग कै का ग हो गया,
और अंबर ऐसे की ऐसे जुड़ जाएगा, दिगंबर। क्योंकि अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आधा है और उसमें स्वर मिलता है तो वो व्यंजन वर्ण क्या हो जाता है, पूरा, तो दिगंबर बन गया। तो दोस्तों इस संधि का बिल्कुल आपको सटीक तरीके से मैंने ये बताया है, इसका आपको ये तरीका याद रखना है। और यानी झल जस उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। झल वर्ण आए तो उसके आगे जस वर्ण आए तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। बस इस ट्रिक को याद रखो। झलक दिखला जा, 1 2 3 4 के साथ आ जा और जश्न मना जा, ये ध्यान रखना है दोस्तों। बिल्कुल आसान ट्रिक है। और ये हमारी जसत्व संधि पूरी हो चुकी है। आगे चरत्व संधि, और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया है। धन्यवाद दोस्तों।